सदियों साल पुरानी कहानी है जब एक छोटे से संगीत शहर में एक पीर साहब रहते थे। पीर साहब के इल्म के आसपास के इलाकों में खूब चर्चे थे। वह पीर साहब बहुत ही दनासमंद संगीत थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते ताकि वह पीर साहब से अपनी मुश्किलों का हल निकलवा सकें। पीर साहब के पास कोई संगीत भी शख्स जब अपनी मुश्किल लेकर आता तो पीर साहब उसकी मुश्किलों को बड़े ही गौर से सुनते और फिर कुछ देर के संगीत लिए अपनी आंखें बंद करके उस मुश्किल के बारे में फिक्र करते। इसी वजह से हर शख्स पीर साहब के बारे में यही सोचता था कि शायद इन पीर साहब के पास कोई जादुई कौवटा है जिसके जरिए वह मुश्किलों का हल तलाश करते हैं और फिर वह हल हमें बता देते हैं। एक बार एक जवान लड़के ने पीर साहब से संगीत पूछ भी लिया कि क्या आपके पास कोई ऐसी जादुई कौवटा है जिसकी वजह से आप हम लोगों की मुश्किलों का हल करते हो, या फिर आपके पास कोई अवाना नज़र है जिससे कि आप संगीत लोगों की मुश्किलें हल करते हैं। जवान लड़के की बात सुनकर पीर साहब मुस्कुराने लगे, लेकिन उन्होंने कोई संगीत जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उस शहर में एक बड़ा ही अजीब सा वाकया पेश आया। उस शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो कि अपने घर में बिल्कुल तन्हाई था। संगीत उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसी शहर से 4 आदमी अपने घर की तरफ जा रहे थे। वे चारों आदमी किसी दूसरे शहर में तिजारत संगीत से पैसे कमाकर अपने गांव जा रहे थे। वे चारों पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि उनके पास आने जाने संगीत के लिए कोई सवारी नहीं थी। उन चारों ने अपना अपना माल अपनी अपनी टालियों में रखा हुआ था। तब उनमें से एक आदमी कहने लगा, दोस्तों, अगर हम इस तरह से अपना माल अलग अलग रखेंगे तो हमारा पैसा चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा माल संगीत एक ही थैली में रख दें, जिससे कि हम चारों उस थैली का ख्याल रख सकेंगे और इस तरह से हमारा माल महफूज भी रहेगा। संगीत, जब हम लोग अपने गांव पहुंच जाएंगे तो इसमें से अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे। इसके बाद बाकी संगीत तीनों आदमियों ने उसकी बात मान ली और फिर सबने अपना अपना माल एक ही थैली में रख दिया। इसके बाद वे लोग अपने अपने गांव संगीत की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते काफ़ी वक्त गुजर गया और अब रात होने वाली थी। संगीत तब उन्हीं रास्ते में एक घर नजर आया। इस घर में वही बुजुर्ग आदमी रहता था। अब रात भी हो चुकी थी तो उन चारों दोस्तों को रात गुजारने संगीत के लिए किसी जगह की जरूरत थी। इसलिए उन चारों ने मिलकर यह तजवीज़ बनाई कि वह आज रात इसी घर में रहेंगे। वह चारों उस घर संगीत के बाहर गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। चारों में से एक आदमी ने बड़े ही अदब संगीत से उस बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा जान, हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही संगीत रात हो गई तो इस वक्त हम सफ़र नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारी आपसे यह संगीत गुजारिश है कि हम आपके घर में एक रात गुजारना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस बुजुर्ग आदमी ने काफ़ी देर तक सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है, तुम लोग आज की रात यहाँ पर रुक सकते हो। इसमें संगीत मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी खाना बना दूँ। संगीत उन चारों ने हाँ कहकर अपनी रजामंदी जता दी। इसके बाद उन चारों ने अपने माल की थैली उस बुजुर्ग संगीत आदमी को सौंपते हुए कहा, चाचा जी, इस थैली के अंदर हमारी साल भर की कमाई है। हम चारों ने आज तक अपना कमाया हुआ सारा माल इसी थैली में रखा है और अब हम इस थैली को आपके हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह हमसे ज़्यादा संगीत आपके पास महफूज रहेगी। हम एक बात और हम चाहते हैं कि हम संगीत चारों में से अगर कोई एक आदमी इस माल को लेने के लिए आए तो आप यह थैली संगीत उसे मत देना जब तक कि हम चारों इसे लेने के लिए एक साथ ना आए। बुजुर्ग आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, जब आप सभी लोग एक साथ इकट्ठे आओगे तभी मैं यह थैली तुम्हारे हवाले करूँगा। वैसे भी आप लोगों को यहाँ से सुबह तो चले ही जाना है। मैं तुम्हें सुबह ही तुम्हारी थैली संगीत वापस कर दूंगा। इस तरह से वह माल की थैली बुजुर्ग आदमी को सौंपकर वह चारों दोस्त बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। अब उनका माल बिल्कुल महफूज था। फिर वह खाना खाकर सो गए। संगीत अगली सुबह जब वे चारों उठे और उन्होंने अपनी अगली सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। उनमें से एक आदमी जो कि बहुत ही चालाक था, उसने अपने संगीत तीनों दोस्तों से कहा, भाई, इस बुजुर्ग ने सारी रात हम लोगों की बहुत संगीत की खिदमत की है। हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात गुजारने के लिए अपना मकान संगीत दिया और हम लोगों ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। वो बेचारा टना ही खेतों में काम करता है, तो क्या हम लोग यहाँ से जाने से पहले उस बुजुर्ग चाचा की कुछ मदद संगीत नहीं कर सकते? उस चालाक आदमी ने अपने दिल में यह तजवीज़ बना ली थी कि किसी भी तरह से उस बुजुर्ग आदमी से वह टना ही माल की थैली हासिल कर लेगा।
बाकी के संगीत तीनों दोस्त उसकी बातों में आ गए और वह सभी उस बुजुर्ग आदमी की मदद करने के लिए एक साथ खेतों में काम करने को तैयार हो गए। जब वे संगीत चारों बुजुर्ग आदमी के खेतों में काम कर रहे थे, तभी उस चालाक आदमी ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी संगीत है, मैं जरा बुजुर्ग आदमी से पानी मांगकर लाता हूँ। बाकी के तीनों दोस्त भी काफी संगीत थक चुके, उन्हें भी प्यास लग रही थी। इसी वजह से उन्होंने उसे जाने दिया और अपने लिए भी पानी लाने को कहा। जैसे ही वह शातिर आदमी बुजुर्ग आदमी के संगीत पास पहुंचा, वह बोला, चाचा, हम लोग अब यहाँ से जाने को तैयार हैं, इसलिए आप हमारी थैली संगीत हमें वापस दे दीजिए। यह सुनकर बुजुर्ग आदमी बोला, नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ संगीत नहीं आओगे, मैं वह थैली किसी को नहीं दूंगा। तुम लोगों ने खुद कहा था कि जब तक चारों नहीं आएंगे, थैली किसी को नहीं देनी। संगीत तब उस शातिर आदमी ने अपने बाकी तीनों दोस्तों की तरफ इशारा किया और कहा, हे दोस्तों, क्या मैं ले आऊं? उधर तीनों दोस्तों ने सोचा कि वह उनके लिए पानी लाने की बात कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने इशारे से कहा, ठीक है, तुम संगीत ले आओ। यह देखकर बुजुर्ग आदमी को लगा कि अब यह चारों यहाँ से जाना चाहते हैं और अपनी थैली मांग रहे हैं। इसलिए बुजुर्ग आदमी ने वह थैली उस बदमाश दोस्त को दे दी और वह धोखेबाज दोस्त थैली लेकर वहां से निकल गया। उधर बाकी के तीनों दोस्त खेतों में काम करते ही रहे। कुछ देर बाद जब वे खेतों से काम करके वापस आए तो उन्होंने बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा जी, हमारा वह दोस्त कहाँ गया जो संगीत पानी लेने गया था? यह सुनकर बुजुर्ग आदमी हैरानी से बोला, क्या वह पानी संगीत लेने गया था? वह तो कह रहा था कि हम चारों यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए थैली वापस दे दो। यह सुनकर तीनों दोस्त हैरान हो गए। वे बोले, चाचा जी, हमने आपसे थैली कभी नहीं मांगी, हमें तो प्यास संगीत लगी थी और हमने पानी के लिए एक इशारा किया था। तब बुजुर्ग चाचा बोले, लेकिन तुम्हारा दोस्त तो वह थैली लेकर चला गया। यह सुनते ही तीनों दोस्त संगीत सिर पकड़कर रोने लगे और बोले, चाचा जी, उस थैली में हमारा साल भर का कमाया हुआ संगीत माल था और वह सब कुछ वह अकेला लेकर भाग गया। थैली आपने किसी संगीत को नहीं देनी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो तुम्हारी ही गलती है। हमने वह थैली तुम्हें महफूज संगीत रखने के लिए दी थी और तुमने एक ऐसे आदमी को सौंप दी जिसने हमारा संगीत सारा माल लूट लिया। हम यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सुल्तान के पास जाएंगे और उसके पास तुम्हारी शिकायत करेंगे और सुल्तान से इंसाफ संगीत की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला सुल्तान के दरबार में होगा। वह तीनों आदमी संगीत गुस्से में सुल्तान के दरबार में पहुंचे और फिर उनके सामने अपनी सारी मुश्किल कह सुनाई। जब सुल्तान संगीत ने उन तीनों की बात बड़े ही गौर से सुनी तो उसने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को सुल्तान के संगीत दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। उसी वक्त सिपाहियों ने बुजुर्ग आदमी को सुल्तान के दरबार में पेश किया तो सुल्तान ने भरे दरबार में उस बुजुर्ग आदमी को मुजरिम करार दे दिया और कहने लगा कि तुम्हें वह थैली उस आदमी को संगीत नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह लोग एक साथ उस थैली संगीत को लेने के लिए नहीं आएंगे तब तक तुम वह माल किसी को नहीं दोगे, इसलिए गलती तुम्हारी है और तुमको इनका जुर्माना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका माल वापस लौटाना पड़ेगा। संगीत सुल्तान का हुक्म सुनकर बुजुर्ग आदमी फूट फूट कर रोने लगा और सुल्तान से मदद संगीत की गुहार लगाने लगा। वह कहने लगा, सुल्तान, मैं तो एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे पास तो इतना संगीत माल नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो माल कमाता हो, इसलिए मैं इन लोग